दोनों तीन एक के बाद एक फरीदाबाद में लगातार। मैडम फरीदाबाद की बात की जाए तो 20 दिनों के अंदर चौथा रेप केस का मामला सामने आया जी। है। पहले एक शूटर के साथ बात की जाए, फिर चलती गाड़ी में, और अब एक जो है वो छात्रा है कॉलेज की, ऑटो चालक ने जो है वो रेप किया है। जी। क्या कहेंगे, लगातार महिलाओं के साथ जिस तरीके के जो है वो रेप की घटनाएं सामने आ रही है? देखिए, इसमें अगर हम कहें कि सरकार या कोई ऐसी बात, तो वो सेकंड विषय हो जाता है, परंतु पहला विषय है घिनौनी मानसिकता का, जो पुरुषों में इस तरह से गंदा हवस का जो वो शिकार करने लग गए हैं बच्चियों तक को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो आपने की शूटर की बात, उसके लिए पूरी टीम तैनात कर दी गई है। एक टीम कल मोहाली भी गई है। मेरी सत्येंद्र गुप्ता जी से बकायदा लगातार बात हो रही है। अभी भी मैंने मंच के माध्यम से भी सत्येंद्र जी से इस बात को पूछा कि ये जो लेबर क्लास और जो राह चलते लोगों को, यही ऑटो रिक्शा वाली बात थी उसमें, कि इस तरह से जो लड़कियों के साथ प्रताड़ना हो रही है, ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करके बंद करें। कोई वेट ना करें कि उनका ये बयान लिया जाएगा। 0 FIR तुरंत दाखिल होनी चाहिए और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी बात है कि महिलाओं के साथ लगातार रेप की घटना किस तरीके से देख रही है? फरीदाबाद में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है क्राइम को लेकर? देखिए, अगर आप क्योंकि पूरा हरियाणा देखना मेरी ड्यूटी है, तो अगर आप ओवरऑल महिला आयोग की अध्यक्षा से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि बहुत सारे केसेस, यूं कहें कि अगर 100 केसेस आते हैं तो 100 में से 60 केस इस तरह के होते हैं। 60 में से 30 केस लिव इन रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से 376 लगाया जाता है। बकाया जो 30 केसेस अगर मैं आपको लमसम बताऊं, तो वो पॉक्सो के या जबरन के होते हैं, जैसे किराएदार, मकान मालिक, और उनमें भी 30% में भी अगर मैं आपको बोलूं तो 50% केसेस रिश्तेदारों के द्वारा किए गए रेप के होते हैं, जिनके ऊपर हम सख्ती बरत रहे हैं। बहुत से केसेस ऐसे आए कि मामा ने रेप किया, फिर माँ ने बेटी को समझाया नहीं नहीं बदनामी होगी, मामा का नाम, हमारा रिश्ता, राखी, ये सब टूट जाएगा, परंतु हम इस मामले में भी सख्त हैं। मैडम, एक मामला वो चल रहा था जो चलती गाड़ी में, जो चलती गाड़ी के अंदर गैंगरेप किया गया था, उसमें अस्पताल की भूमिका बताई जा रही थी, प्राइवेट मैंने पता किया है अस्पताल की कोई भूमिका नहीं। जो वो वैन थी या जैसा भी था, वो अगर कोई आपके गाड़ी लेकर चला जाए और इस तरह की घिनौनी अपराध या हरकत कर दे, उसमें अस्पताल का क्या? ठीक है, अगर उनकी वैन थी या किसी और की वैन थी, वो हमें देखना और उस के खिलाफ कार्रवाई करनी है। परंतु जो उन्होंने किया वो गलत किया और उसकी सजा उनको हर हाल में भुगतनी है। ऑटो वाले मामले पर क्या संज्ञान लेगा महिला? ऑटो वाला मामला अभी पूरी डिटेल मेरे पास आनी है। मैंने अभी बात की है DCP से, वो मुझे बताएंगे डिटेल। ठीक है, थैंक यू। मैडम, आज मुख्यमंत्री साहब पहुंचे हैं, प्री बजट को लेकर के बैठक जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है। आप भी पहुंचे थे बैठक में, किस तरीके का सुझाव जो है वो आते हुए नजर आ रहे, क्या कहेंगे? प्री बजट की बैठक बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट ऑफ कोर्स देश को चलाने के लिए, राज्यों को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए बजट की आवश्यकता है। परंतु मैं यहाँ पर अपने 2 विषयों के लिए आई थी। एक तो मैं लघु उद्योग भारती हरियाणा की प्रेसिडेंट हूँ कई वर्षों से, तो अभी वही उस विषय पर भी लघु उद्योग भारती के नाते थी यहाँ पर, और दूसरा महिला आयोग के नाते। किसी ने भी, जितनी देर मैं बैठी और पिछली बार भी, किसी ने भी महिलाओं के इशू को नहीं उठाया। इंडस्ट्री चलती है तो उसमें महिलाएं भी काम करती हैं, चाहे वो रिसेप्शन के लेवल की हो, चाहे वो मैनेजर के लेवल की हो, चाहे वो काम करने वाली लेबर ही क्यों ना हो। महिलाएं जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनके अधिकार, उनकी सेहत, उनके लॉ के लिए कौन बोलेगा। इसीलिए मैंने 2 विषय रखे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसको माननीय खुल्लर जी ने भी रिपीट किया, सराहा, कि जितनी भी महिलाएं यहाँ काम करती है उनके हेल्थ इश्यूज को देखा जाना चाहिए। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल्स का दौरा करते हैं तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में काम करने वाली लेबर वहां दाखिल होती हैं, चाहे वो बच्चे होने के समय में, चाहे उसके बाद उनको किसी इंडस्ट्री में ऐसा काम करने से, बीमारी होने से, या कोई भी डाउन फॉल उनकी हेल्थ में आता है। तो इस विषय को इंडस्ट्री गंभीरता से सोचे। और दूसरा जो मुख्य विषय मैंने बोला, हमने 2 बार, महिला आयोग ने पिछले 2 सालों में 2 बार इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ हरियाणा और पूरे हर जिले की इंडस्ट्री को लेटर किया है, लेटर बकायदा किया है। एक बार तो बैठक भी की है मैंने इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ, कि आपकी इंडस्ट्री में लोकल कमेटी होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सुप्रीम कोर्ट का, राज्यसभा का ऑर्डर भी है। तो इसको ध्यान में रखा जाए। हर
इंडस्ट्री जहां 10 से अधिक महिलाएं काम करती हैं और अब तो 5 से अधिक हो गया, उनमें महिला की सुरक्षा के लिए एलसी कमेटी होनी चाहिए, लोकल कंप्लेंट कमेटी, जिसमें अगर कोई महिला को उसका बॉस, उसका कोई कलीग, कोई भी उसको तंग करता है, इवन इंडस्ट्री के बाहर भी अगर वो महिला आती है और उसको कोई तंग करता है, तो वो भी कंप्लेंट के तहत आता है जिस इंडस्ट्री में वो काम करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय था जिसको उनको लेना चाहिए।